तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हैरी। सो आप देख रहे हैं एमसीए वाला। सो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि डिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि मेन कंपोनेंट है आपकी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। तो आज हम देखने वाले हैं क्लासेस एंड आईडी क्या होती है। एंड इनको क्लासेस एंड आईडी को समझने के लिए हमें इंटरनल सीएसएस को भी समझना पड़ेगा, तो उस इंटरनल सीएसएस भी हम आज समझेंगे, आईडी एंड क्लासेस दोनों। एंड अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक डिव लगाया, इसको मैंने ओपन किया और इसके अंदर मैंने सब डिव्स लगाए। ठीक है, ये सब डिव्स लगाए, एक और डिव लगाया यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे दो डिव लगा दिए। तो क्लासेस का मतलब क्या होता है कि ये डिव है और जो भी मतलब कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ हम क्लासेस लगा सकते हैं। एंड क्लासेस का मेन मोटिव क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे क्लास ले ली कंटेनर, हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई ऐसे वो नहीं है हमारे पे कि हमें ये क्लास लिखनी है या ये नहीं लिख सकते कुछ भी। एंड ये वाली लाइन भी हटा देते हैं, तो इसको मैंने हटा दिया। एंड यहाँ पे मैं एक और डिव लगाता हूँ जो कि होगा क्लास हेडर। सो हमने एक हेडर का डिव लगा दिया और एक कंटेनर का डिव लगा दिया। तो यहाँ पे कैसे एक्स्ट्रा लिखना है, तो ये बेसिकली करते क्या है। जैसे मैंने एक कंटेनर का डिव लगाया, तो मैं क्लासेस को क्या कर सकता हूँ, मैं किसी और डिव के साथ भी लगा सकता हूँ। मतलब मल्टीपल मैं डिव्स के साथ एक क्लास को लगा सकता हूँ। बट जो आईडी होती है ना, वो हम एक ही क्लास के साथ, एक ही मतलब एक ही डिव के साथ लगा सकते हैं, दूसरे के साथ नहीं लगानी होती। जैसे मैंने यहाँ पे डिव लिया और मैंने यहाँ पे आईडी ली टेस्ट, तो मैं इसको किसी और के साथ नहीं लगा सकता। और अगर यहाँ पे मैंने एक और क्लास ली, जैसे क्लास बॉक्स, तो मैं आपको एग्जैक्ट इसका बताता हूँ ये क्या काम आता है। तो ये हेडर है ना, तो मुझे यहाँ पे एक सी एस एस फाइल बनानी पड़ेगी। यहाँ पे जाऊँगा न्यू फाइल्स और यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस करके हम लिख लेंगे, क्योंकि हमें स्टाइलिंग करनी है इसको। तो स्टाइल डॉट सी एस एस लिख ली। तो हमें पहले तो यहाँ पे ना एक सी एस एस लगाने के लिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है लिंक। एंड जब लिंक दबा के एंटर करोगे तो यहाँ पर आपको एक ये वो दे देगा, एमिएट एविएशन। ठीक है, और इसको अगर हमें यहाँ पे लिखना है तो हमें यहाँ पे इसका नाम लिखना पड़ेगा स्टाइल डॉट सी एस एस, जो कि है हमारी सी एस एस फाइल का नाम, ताकि ये इसके साथ लिंक कर जाए और जो भी हम चेंजेस इसमें करें तो वो एच टी एम एल फाइल में भी होते रहे। तो यहाँ पे हेडर है, तो मुझे हेडर को अब चेंज करना है। ठीक है, मैं पहले यहाँ पे हेडर पे लिख देता हूँ हेडर, कुछ टेक्स्ट आ गया। और जब मैं यहाँ पे गया तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हेडर लिखा हुआ है। ठीक है, एंड अभी मैं सी एस एस में जाऊँगा, डॉट हेडर। डॉट हेडर क्लासेस के लिए होता है, यूज होता है। ठीक है, अगर हम डॉट यूज करेंगे तो ये मतलब ये क्लास है और हेडर उस फाइल क्लास का नाम है। यहाँ पे जैसे हेडर है ना, हेडर के साथ हम डॉट लगाएंगे तो यहाँ पे हम स्टाइलिंग कर पाएंगे इसकी। तो मैं इसको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको एक स्पेसिफिक विड्थ देंगे। चलो विड्थ 100% दे देते हैं, मतलब पूरा पेज की विड्थ यहाँ से लेके, मतलब ये जो ये फाइल है यहाँ से लेके और यहाँ तक हमने इसे पूरी विड्थ दे दी। ये देखो, इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, ये हेडर फाइल को पूरी विड्थ दी हुई है हमने। एक्चुअली डिव ब्लॉक एलिमेंट भी है तो पूरी विड्थ होनी थी, बट स्टिल हमें लिखना पड़ेगा। एंड हमें इसे स्पेसिफिक हाइट देनी पड़ेगी। जैसे मैंने इसको दे दी 200 पिक्सल्स। एंड हम यहाँ पे आएंगे, हाँ अब इसको एक बार हम बॉर्डर दे देते हैं ताकि हमें स्पेसिफाई हो जाए। बॉर्डर, ये एट्रीब्यूट्स क्या है ये मैं आपको बताऊंगा स्पेसिफिक वीडियो में। बट आपको वैसे समझ आ गया होगा कि ये बेसिकली क्या है, 2 पिक्सल, मतलब 2 पिक्सल की थिकनेस, सॉलिड होना चाहिए एंड ब्लैक होना चाहिए। सॉलिड के अलावा इधर होते हैं डैश्ड डॉट्स, बहुत सारे होते हैं, वो आप देख लेना। मोस्टली सॉलिड यूज होता है। तो यहाँ पे आए, देखो, ये देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर बन गया 2 पिक्सल्स का। ये काफी बड़ा बॉर्डर है, आई नो, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो हम इसकी हाइट को एक बार 100 करके देखते हैं, क्या ये अच्छा लगेगा। मतलब ओके ओके है, बट अगर आप जेन्युइनली वेबसाइट करेंगे बिल्ड तो आपको इतना बड़ा हेडर की जरूरत है नहीं।
तो हम 50 रख लेते हैं इसको, हाँ इतना ओके। तो हम क्या कर सकते हैं इसी हेडर में, इस हेडर के क्लास में, हाँ यहाँ पे टेक्स्ट भी है, तो हम टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये हेडर की क्लास में ही आ रहा है। तो मैं अगर इसका फॉन्ट साइज चेंज करूँ, फॉन्ट साइज में कर दूँ 20 पिक्सल्स, ना ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, और हम इसे कर देंगे 30 पिक्सल्स। हाँ अब ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है ना। तो हमें अगर अब इसको वो लिखना है कैपिटल में, तो हम वहाँ पे भी कर सकते हैं, और एक्चुअली बट यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो सी एस एस से भी हम उसे कैपिटल कर सकते थे, बट मैंने नॉर्मल मेथड समझने के लिए बताया, क्योंकि अभी आपको सी एस एस इतनी अच्छी तरह से आती नहीं, तो ये बेटर है। हम इसे सेंटर भी कर लेते हैं। तो ये सेंटर में आ गया, ठीक है। मैं अभी आपको और एट्रीब्यूट्स अभी इतना नहीं बताऊंगा, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहोगे, तो आपको मतलब बेसिकली समझ आ गई कि हम सी एस एस से इसे स्टाइल कर सकते हैं। सेंटर कर दिया, ब्लॉक कर दिया, और इसके अगर मैं बैकग्राउंड में कलर देना, तो एक बैकग्राउंड कलर की भी क्वेरी है, बैकग्राउंड कलर। और मैंने अगर इसको बैकग्राउंड कलर में ये वाला कलर दे दिया, तो देख सकते हैं ये डिफरेंट कलर है, और ये मतलब सी एस एस के अंदर स्टाइलिंग करके एच टी एम एल में वो चेंजेस हो रहे हैं, सी एस एस में स्टाइलिंग की और एच टी एम एल में चेंजेस हो रही हैं। ऐसे जूम इन कर लेता हूँ, एंड अगर आपको टेक्स्ट पहले नहीं दिख रहा था तो आप देख रहे हो ना, तो ये ऐसा टेक्स्ट है, ठीक है। और मैं इसको भी एक बार जूम कर देता हूँ। हाँ, ये हेडर हो गया। अब इसके नीचे कंटेनर है, ठीक है। अगर हम इसे कंटेनर को एट्रीब्यूट देंगे, जैसे मैंने कंटेनर को दिया डॉट कंटेनर, क्योंकि ये वो है क्लास है, तो डॉट यूज होगा। एंड इसको मैंने विड्थ दी 100% ही दे दी, 100 100%, ठीक है। और इसको मैंने हाइट दी, सो मैंने इसको हाइट दी 500 पिक्सल्स, कुछ भी दे सकते हो आप। सो आप देख सकते हो यहाँ तक है, क्योंकि ये स्लाइड हो रहा है ना, तो मतलब इसके नीचे भी इसने एरिया लिया है। हम इसे भी एक बार बॉर्डर में डाल देंगे, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कितनी स्पेस ले रहा है। बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, कंट्रोल एस, एंड ये देख सकते हैं इसने इतनी स्पेस ही दी, ठीक है, जितनी मैंने आपको बताई थी। तो हम इसके अंदर और बॉक्सेस बनाएंगे, क्योंकि हमने बॉक्स वाली भी ली है, और एक पे मैंने अभी क्लास लगाई है, एक पे मैंने कोई क्लास नहीं लगाई। यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज बॉक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज बॉक्स आ गया। तो मैं इसे क्या करूँगा, बॉक्स क्वेरी लेंगे। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, डॉट कंटेनर, और उसके बाद जो उसके अंदर डिव है, तो आप उस डिव्स को भी ले सकते हो, मतलब ये सब क्लास होती है। जैसे ये देखो, ये बॉक्स है, ये देखो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर अगर मैं यहाँ पे क्लास बॉक्स नहीं भी लगाऊंगा ना, तो भी मैं इन दोनों को स्टाइलिंग दे सकता हूँ, कंटेनर और आगे डिव लिख के। तो ये इसको भी स्टाइलिंग दे देगा, इसको भी स्टाइलिंग दे देगा, क्योंकि दोनों इस कंटेनर के अंदर के दो डिव हैं। बट हमें स्पेसिफिक को देना है, जो कि है बॉक्स, तो हमने उसको एग्जैक्ट बॉक्स की कोई इसलिए हमने क्लास दी, ताकि हम उसे एग्जैक्ट वो दे सकें, अलग अलग दे सके, जैसे हम इसको अलग दे सके और इसको अलग दे सके, वो सी एस एस की स्टाइलिंग। एंड हमें इसको विड्थ दे दी 50%, ठीक है। इसको 50% दे देते हैं, ताकि ये ज़्यादा पेज ना एक्वायर करे। और इसको हाइट दे देंगे हम इसको 300 पिक्सल्स, ठीक है। और हर एक के बाद सेमी कॉलम लगाना ज़रूरी है, क्योंकि फिर आपका नहीं चलेगा। एंड इसको अगर मैं देखूँ, बॉक्स को अगर मैं बॉर्डर दूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ताकि ये अलग से दिखे। ये देखो इसने इतनी स्पेस ले ली, और ये इतनी स्पेस ही और पड़ी है। एंड मैंने आपको सिखाया था कि ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, अगर आपको याद नहीं है तो आपको मेरी वीडियो जाके देख लो। एंड इस कंटेनर के अंदर ये बॉक्स है, इसने इतनी स्पेस एक्वायर की, इसने सिर्फ इतनी स्पेस ही एक्वायर की, क्योंकि मैंने इसको दी ही इतनी स्पेस है। एंड अगर मैं इसको भी बॉक्स की क्लास दे दूं, एंड इधर आएंगे तो देख सकते हैं ये नीचे आ गया, और इससे बाहर निकल रहा है। अगर मैंने इसको साइड पे लेके जाना है ना, तो मुझे
डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। एक सेकेंड, यहाँ पे मेरे को पहले डिस्प्ले ब्लॉक लेना पड़ेगा। डिस्प्ले ब्लॉक, यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन। सो आप देख सकते हैं इनलाइन का ना बेसिकली क्या कंसेप्ट होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इधर भी लिख लिया सेकंड बॉक्स कंट्रोल एस। तो आप देख सकते हैं एक ही लाइन में आ गया, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट्स हो गए, क्योंकि मैंने उसको डिस्प्ले में इनलाइन दे दिया कि ये इनलाइन है। ये देख सकते हैं ये इनलाइन है, तो इसने डिस्प्ले में इनलाइन लेके उसको चेंज कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे करूँ 300 पिक्सल्स, स्पेसिफिक हाइट दे दी, 50% नहीं देंगे हम इसको, 300 पिक्सल्स दे दी। तो आप देख सकते हैं ये दोनों बॉक्स साइड बाय साइड आ गए। ये कैसे होता है कि मतलब जैसे देखो, इनलाइन ब्लॉक्स का मोटिव क्या है मैं आपको बताता हूँ। इनलाइन ब्लॉक्स का मोटिव है कि इनलाइन होंगे, बट ये ब्लॉक की तरह काम इसलिए करेंगे, अगर हम इसके अंदर टेक्स्ट बहुत सारा डाल देंगे ना, तो ये और आगे बढ़ता रहेगा। ये जो बॉक्स है ये और आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि इनलाइन ब्लॉक है। एक सेकेंड, हाँ, क्योंकि इनलाइन ब्लॉक है। इनलाइन होता है कि जो साइड बाय साइड है, और वो उतनी स्पेस ही लेगा जितना होनी चाहिए। और इनलाइन ब्लॉक होता है कि वो इतनी स्पेस ले रहा है, और जितना जितना हम बढ़ाते रहेंगे वो स्पेस बढ़ती रहेगी, वो बॉक्स बढ़ता रहेगा, तो वो होता है इनलाइन ब्लॉक। एंड जो ब्लॉक होता है वो तो आपको पता है पूरी स्पेस लेता है। जो इनलाइन होता है वो स्पेसिफिक स्पेस ही लेता है, उससे ज़्यादा वो स्पेस लेता ही नहीं फिर। जितनी हमने डिसाइड कर दी वो उतनी स्पेस ही ले लो। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, थोड़ा सा समझ लो। अगर आपको नहीं समझ आता अगली वीडियो में मैं और समझाऊंगा कि सी एस एस क्या होता है, और सी एस एस इनलाइन सी एस एस एंड इंटरनल सी एस एस। और एक हम एंकर टैग भी देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ में काम आएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, कि क्लासेस थी, और हाँ हमने एक आईडी भी देखनी थी, तो हम एक बार आईडी का भी ले ही लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे, ठीक है। तो आईडी, मैंने एक लॉरम टेक्स्ट डाल दिया। एंड आईडी का मोटिव क्या होता है कि आईडी किसी और में नहीं दे सकता। जैसे मैंने एक डिव में दो बॉक्सेस दिए ना, ये देखो दो बॉक्सेस हैं, इधर भी बॉक्स दी थी, इधर भी बॉक्स दी थी, और दोनों ने सेम क्वालिटी एक्वायर की। दोनों के बॉक्स सेम आए ना, ये देखो, ये दोनों के बॉक्स सेम आए, सेम साइज सेम सब कुछ, क्योंकि वो एक ही क्लास की एट्रीब्यूट दोनों में चलेगा। हम बट हम आईडी में ये नहीं कर सकते। आईडी में हमें सिंगल सिंगल देना पड़ेगा। अगर हमें इस क्लास को और कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट देना है ना, ताकि इस क्लास को ना मिले जो दो बॉक्स वाली क्लास को, दिस इज अ बॉक्स वाली क्लास को, तो हम यहाँ पे आईडी इज इक्वल टू बॉक्स टू कर सकते हैं। मतलब ये स्पेसिफिक इसको देनी पड़ेगी, फिर बॉक्स टू इसको नहीं दे सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। और आईडी को अगर मैं डिफाइन करूं इसमें, तो आईडी को डिफाइन करने के लिए हमें हैश, और वो जो आईडी का नाम है, आईडी का नाम था टेस्ट ना, हाँ टेस्ट। तो हमें इसके अंदर कोड लिखना है। तो बेसिकली वो इसके जैसा सेम है, क्लास जैसा, बस इसके साथ हैश यूज होता है। और ये सिर्फ एक डिव के साथ ही लग सकता है, दूसरे डिव के साथ एक्स्ट्रा ऐड मत करना। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने अगर लिख दिया, यहाँ पे मैंने आईडी इज इक्वल टू टेस्ट लिख दिया, तो वो थोड़ा सा मतलब अनवर्डेबल होता है, सी एस एस के रूल्स के खिलाफ है कि आईडी को एक ही में दो, दूसरे में फिर वो दिक्कत देगा आपको, कोई एरर वगैरह दे देगा। तो आप एक बार ये ट्राई करो आईडी क्लास दोनों को यूज करके, और उसके अंदर थोड़े बहुत जो मैंने एट्रीब्यूट्स आपको बताए हैं कि इसको इतनी विड्थ दे दो, ये सब ये ट्राई करके देखो। तो अगली वीडियो में मैं आपको और बताऊंगा, तो तब तक के लिए बाय।